बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने सेट की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सेट की 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सब क्वेश्चन जो है हमारा पूरे का पूरा इंग्लिश में लिखा होगा। सच दैट सेट द नेम ऑफ 5 कलर्स, राइट द नेम ऑफ 5 कंट्रीज़। तो इस तरह के उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में कोई मैथ का कोई भी वर्ड नहीं दिया, सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। जैसे कि नेम ऑफ 5 कंट्रीज़। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, फुल इंग्लिश में है। सेकंड पे हमारे पास टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म में हमने क्वेश्चन के साइड पे ब्रैकेट्स लगानी होती हैं और हर वर्ड को हमने कॉमा से अलग अलग करना होता है। ब्रैकेट्स लगा लें, अंदर जो भी होगा 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ठीक है, 20 तक। तो हमने ब्रैकेट्स लगाई, कॉमा से सबको अलग अलग कर दिया है। टेबुलर फॉर्म हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है सेट बिल्डर। के क्वेश्चन को किस फॉर्म में हमने लिखना होता है? सेट बिल्डर में हमने बहुत से सिंबल्स यूज़ करने होते हैं, जबकि, चूंकि, एंड जो भी है, हमने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करके एक क्वेश्चन बनाना होता है। अगर एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर हो और वो नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से लेके 1 से बड़े होंगे और 20 से छोटे होंगे, तो हम सेट बिल्डर में इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कि इस तरह 1, 2, 3, आप 1 से लेकर 20 तक वर्ड लिखना जो है मुश्किल होता है, तो सेट बिल्डर जो है बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1000 तक वैल्यूज़ लिखनी है तो हमें कई मरतबा अप टू सो ऑन की बजाय वैल्यूज़ को लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे हम सेट बिल्डर यूज़ करते हैं। हमें लिखने से टेंशन नहीं होती, हमें लिखना ही नहीं पड़ता। सेट बिल्डर जो है हमारी ये लिखने की टेंशन सॉल्व करता है। ये हमने 3 टाइप्स पढ़ ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है हमारा द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर जो पहले 10 हैं वो हमने लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से अब उनने हमें बोला आप बाकी की जो 2 टाइप्स हैं उनमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाकी टैबुलर फॉर्म आ गया, तो टैबुलर फॉर्म में हमने ब्रैकेट्स डालनी है और कॉमास ऐड करने हैं। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 10। नेचुरल नंबर 10 तक लिखने थे तो हमने ब्रैकेट्स लगाई, कॉमा लगाए, ये हमने टैबुलर फॉर्म लिख दी। ठीक है, ये हमारी टैबुलर फॉर्म कंप्लीट हुई है। दूसरी फॉर्म हमारे पास सेट बिल्डर आती है। तो सेट बिल्डर में हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। टैबुलर फॉर्म ने हमने लिख लिया है, उसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर आता है। तो सेट बिल्डर में हमने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स है। ठीक है, यानी कि हमने रखना ही एक्स है। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर को एन से शो करते हैं। फर्स्ट पे हमने बताना होता है ये कौन सी टाइप है। सेकंड पे हमने वैल्यूज़ लिखनी होती हैं किधर से लेके किधर तक। तो इसमें 1 भी ऐड है, 1 लिखा। 1 से सब बड़े होंगे, 1 से बड़े, और 1 भी अगर ऐड है तो फिर 1 के नीचे इसके नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, अगर 1 हमने ऐड करना है तो नीचे लाइन लगा देंगे। 1 से बड़े और 10 से छोटे, और 10 भी अगर ऐड है तो फिर नीचे ये लाइन लगा देनी है। अदरवाइज़ अगर 10 ऐड नहीं है, 10 से छोटे 9 तक हमने लिखने हैं, तो फिर हम सिंपल ये वाली फॉर्म लगाएंगे, इस नीचे वाली लाइन को रहने देंगे। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है, दोनों टाइप्स में हमने इसे लिखना है, तो दोनों टाइप्स ही समझ आ गई आप।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी एक साल के महीनों के नाम हमने लिखने हैं। तो ये सेट बनाते हैं। ये एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद हमारे पास टेबुलर फॉर्म आती है। टेबुलर फॉर्म में हमने ब्रैकेट्स लगानी है, अंदर हमने मंथ के नेम लिखने हैं। तो वो हमारे पास जनवरी, फरवरी, तो अप टू सो ऑन हमने इनको दिसंबर तक लिखना है। ठीक है, फुल नेम, तो ये हमारे पास एक सेट बन गया। हमने इनको ब्रैकेट्स लगाई हैं और कॉमर्स से अलग अलग किया है। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने डाला एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट किस चीज़ का है, यानी कि यहाँ पे हमने नेम ऑफ मंथ लिखने हैं। ठीक है, एलिमेंट है नेम ऑफ मंथ। इन अ ईयर। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 22। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी 2 टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान वाले लिखने हैं। 2 और 22 ऐड नहीं होगा बिटवीन इनके सेंटर वाले। तो 2 से आगे जब हम प्राइम नंबर्स देखते हैं, प्राइम नंबर्स वो जो किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, किसी भी टेबल में नहीं आते, अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर 2 और 22 के सेंटर वाले लिखने हैं। 2 के बाद आता है 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19। बस ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने के लिए हमने ब्रैकेट लगानी है। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट, एक्स क्या है, प्राइम नंबर। पहले हमने नेचुरल नंबर आपको बताया था, अब इसमें प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को पी से शो करते हैं। एलिमेंट है प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर हमने कहाँ से लिखने हैं, 3 से बड़े, और 3 भी ऐड है, इस वजह से नीचे लाइन लगा दी। एक्स और 19 से 19 तक, तो 19 भी इसमें ऐड है, इस वजह से 19 के नीचे भी लाइन लगा दी। 19 बड़ा वर्ड है, 19 लिख लिया, सबसे छोटा वर्ड इधर आता है, बड़ा वर्ड इधर आता है। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो फिर नीचे लाइन लगाते हैं। इसके अलावा अगर हमने इन्हें ऐड नहीं करना तो हम इसे इस तरह में लिख सकते हैं, 2 से बड़े और 22 से छोटे। अब मैंने इनके नीचे लाइन नहीं लगाई, इट्स मीन के 2 और 22 ऐड नहीं है। यहाँ नीचे लाइन लगी है, इसका मतलब 3 और 19 भी इसमें ऐड है जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए।